नमस्कार साथियों, एपेक्स क्लासेस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से अभिनंदन और स्वागत है। तो देखिएगा हम क्या पढ़ रहे थे। हम गोलीय दर्पण के जो प्रतिबिंब बनते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें आपने क्या देखा था, हमने अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में पढ़ा। ठीक है, और वो कितनी स्थितियों पर बन रहे थे, वो ऑब्जेक्ट की 6 स्थितियों पर बन रहे थे। स्थिति नंबर 1 देखें तो हम अनंत, फिर हम स्थिति नंबर 2 देखें तो वो थी सी के परे, स्थिति नंबर 3 थी सी पर एट सी। ठीक है, स्थिति नंबर 4 थी सी व एफ के बीच में, स्थिति नंबर 5 थी एफ पर। ठीक है, इसमें हम देखें तो गोलीय दर्पण के जो नियम थे वो तीसरा नियम अप्लाई हो रहा था। ठीक है, और स्थिति नंबर 6 क्या थी, एफ व पी के बीच में। अब हम इन सब को जो हमने इनके इमेजेस की कंडीशन देखी, साइज देखी और नेचर देखा, इनको हम एक सारणी के रूप में देखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा आप। और इसके बाद हम उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए आप आराम से ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैं वापस से इस अवतल दर्पण से बनने वाले जो इमेज थे उनको मैं एक सारणी के रूप में बता रहा हूं। ठीक है, देखिए आप। बिंब की स्थिति, पहले यहां मैं क्या लिख रहा हूं, बिंब की स्थिति। ठीक है, फिर इमेज की स्थिति, फिर मैं बात करूं इमेज का आकार और इमेज की प्रकृति। ठीक है, हम अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों को एक सारणी के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। इसमें देखिएगा आप, बिंब की स्थिति क्या क्या थी, पहले स्थिति पर क्या था, अनंत पर। ठीक है, फर्स्ट क्या था, अनंत पर। ओके, सेकंड था आपके सी के परे, थर्ड था आपके सी पर, फोर्थ था आपके सी व एफ के बीच। ठीक है, और फिफ्थ था आपके एफ पर, और सिक्स्थ क्या था आपके एफ व पी के बीच। एफ व पी के बीच ये क्या थे, आपके बिंब की स्थितियां थी। ठीक है, देख लीजिए आप। अब हम इस सारणी को फिल करेंगे आराम से, जिससे आपको जो वो लास्ट वीडियो के प्रतिबिंब थे वो आपको रिवाइज हो जाए आराम से। तो पहली स्थिति क्या थी आपकी, अनंत पर। बिंब की क्या स्थिति थी, अनंत पर थी। ठीक है, इस समय इमेज की स्थिति क्या बनी थी, कहां पर बनी थी, एफ पर। कहां बनी थी, एफ पर बनी थी। और उसका आकार क्या था, उस इमेज का आकार था अत्यधिक छोटा। क्या था, अत्यधिक छोटा। आप अपने माइंड को वापस रिवाइज करें तो आपको याद आएगा उसकी इमेज कैसी थी, अत्यधिक छोटी थी। नेचर हम देखें तो वही वास्तविक यानी कि रियल और इन्वर्टेड थी, छोटी। ठीक है, सेकेंड हम ऑब्जेक्ट की बात करें, वो किस स्थिति पर था, पी के परे, सॉरी सी के परे। तब इमेज की स्थिति क्या बनी थी, आप देखिए उस समय इमेज की स्थिति बनी थी सी व एफ के बीच। इमेज की स्थिति क्या बनी थी, सी व एफ के बीच। और इसका जो आकार बना था वो कैसा था, छोटा था। ठीक है, इमेज का आकार कैसे बना था, छोटा बना था। और इसके प्रकृति की बात करें तो वही रहेगी वास्तविक और
उल्टी, वास्तविक और उल्टी, यानी कि रियल एवं इन्वर्टेड। ठीक है, फिर हम बात करें सी पर। सी पर क्या कंडीशन रही थी अवतल दर्पण के प्रतिबिंब में? तो इसके इमेज की जो स्थिति थी, कंडीशन थी, वो थी सी पर ही थी। ठीक है, आप याद करें, उसका इमेज बराबर ही बना था, वो भी सी पर ही बना था। ठीक है, और आकार कैसा था उसका? बराबर था। ठीक है, और प्रकृति वास्तविक और उल्टी। कैसी थी प्रकृति उसकी? वास्तविक और उल्टी। नेक्स्ट हम बात करें पॉइंट नंबर 4, स्थिति नंबर 4 की। तो इसमें बिंब कहाँ रखा हुआ था? ऑब्जेक्ट कहाँ था? सी व एफ के बीच में रखा हुआ था ऑब्जेक्ट। इस समय इमेज की स्थिति क्या बनी थी? जब ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा था? सी व एफ के बीच में, तब इमेज की स्थिति बनी थी, आप देखें, वो बनी थी सी के परे, सी के परे। ठीक है, और उस समय इसका आकार कैसा था? बड़ा। इमेज का आकार कैसा था? बड़ा, और प्रकृति वास्तविक और उल्टी, रियल एवं इन्वर्टेड। ठीक है, फिफ्थ कंडीशन नंबर 5 की हम बात करें तो उस समय ऑब्जेक्ट की स्थिति क्या थी? एफ पर। इस समय आपको क्या ध्यान रखना, तो जो नियम थे, नियम नंबर 1 और नियम नंबर 3 यहाँ अप्लाई हो रहा था। ठीक है, इस समय एफ पर रखते थे, तब स्थिति नंबर 5 की हम बात करें तो इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ था? फोकस पर। ठीक है, और इसका फोकस पर रखने पर जो इमेज की स्थिति बन रही थी, आप याद करें, वो इमेज की स्थिति अनंत बन रही थी। ठीक है, वो कहीं प्रतिच्छेदित नहीं हो रहे थे, अपिसारित या अभिसारित नहीं हो रहे थे। ठीक है, यानी कि मैं बात करूं, इमेज की स्थिति क्या थी? अनंत थी। ठीक है, और जो इसका आकार था वो कैसा था? अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा। ओके, और प्रकृति वही रहेगी, वास्तविक व उल्टी। यहां तक क्लियर है? इसके बाद जो लास्ट स्थिति थी हमारी एफ व बी के बीच में, जब हम वस्तु को रखते हैं, प्रतिबिंब को रखते हैं या बिंब को रखते हैं, तब इमेज की स्थिति कहाँ थी? इमेज की स्थिति आप ध्यान रखना, इसमें कहाँ थी? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे थी। ठीक है, अवतल दर्पण में जब हम ऑब्जेक्ट को का एफ व पी के बीच में रखते हैं, ऑब्जेक्ट को एफ व पी के बीच में रखते हैं, तब प्रतिबिंब की जो स्थिति बनी थी वो कहाँ बनी थी? दर्पण के पीछे बनी थी, और इसका जो प्रतिबिंब कैसा था? बड़ा था। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट था, वर्चुअल और इरेक्ट था। ठीक है, यानी कि आभासी एवं सीधा था। तो अब आपने सारणी से आप समझ गए, जो हमने लास्ट वीडियो में इनके प्रतिबिंब बनाए थे, वो आपको स्केल और पेन से ही बनाने हैं नोटबुक में, जिससे वो क्लियर और सीधे बने और आपकी जो इमेज हो वो आपको एकदम सही से प्राप्त हो। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। अब ये सारणी देख लीजिए, एक बार वापस से देख लीजिए। अनंत, जब हम अनंत पर रखते हैं बिंब को, तो इमेज कहाँ बन रही है? एफ पर बन रही है। ठीक है, और इसका आकार कैसा रहता था? अत्यधिक छोटा, प्रकृति वास्तविक एवं उल्टी। सी के परे की बात करें हम, तो इमेज कहाँ बन रही थी? सी व एफ के बीच में। आकार कैसा था इसका? छोटा था, और वास्तविक उल्टा है, ये इसकी नेचर। ठीक है, फिर हम बिंब को अगर सी पर रखते थे तो वो सी पर ही बनता था इमेज। ठीक है, और जो उसका आकार था वो बराबर, और प्रकृति कैसी थी? वास्तविक एवं उल्टी। ठीक है, चौथी हम बात करें, सी व एफ के बीच में अगर बिंब को रखें तो उस समय इमेज की स्थिति क्या थी? सी के परे। ठीक है, तो आकार कैसा था? वो बड़ा था, प्रकृति वही, वास्तविक उल्टी। आगे मैं बताऊं आपको, तो अगर हम बिंब को एफ पर रखते थे, फोकस पर रखते थे, तो इमेज की स्थिति, कंडीशन क्या रहती थी? अनंत रहती थी। ठीक है, आकार अत्यधिक बड़ा, बड़ा रहता था इसमें इसका आकार, और प्रकृति वास्तविक एवं उल्टी। ठीक है, लास्ट हम बात करें एफ व पी के बीच में, हम जब हम बिंब को रखते थे तब दर्पण के पीछे इमेज बनती थी। ठीक है, तो और इसका आकार बड़ा ही रहता था। खास बात ये यहाँ पर, उस समय इसकी प्रकृति क्या रहती थी? आभासी एवं सीधी।
जब इमेज को कहाँ रखेंगे, एफ व पी के बीच में। तो ये क्या हुआ, ये कॉनकेव मिरर के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। ओके, क्लियर है यहां तक? आगे देखिएगा आप। अब हम क्या देखेंगे, उत्तल दर्पण से बनने वाले इमेज। ठीक है, उत्तल दर्पण से बनने वाले इमेज, इनमें आप ध्यान रखिएगा, इनमें दो स्थिति होती है। जैसे पहले मैं आपको यहां उत्तल दर्पण बना के दिखाता हूं, ये आपके उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ठीक है, ये आपके पोल, ये एफ, ये सी, वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपके उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान रखना है, दो कंडीशन रहेगी। ठीक है, क्योंकि इसमें आगे आप देखें तो प्रकाश की किरणें तो इस दिशा में आएगी, और यहां पर ना तो प्रिंसिपल फोकस है और ना ही सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी कि वक्रता केंद्र है। तो यहां पर सिर्फ दो ही कंडीशन हम देखने को मिलेगी हमें। कौन कौन सी, एक तो अनंत, यानी कि हम ऑब्जेक्ट को कहां रख सकते हैं, अनंत पर रख सकते हैं, और एक P है अपने पास और एक अनंत है। ठीक है, यानी कि P और अनंत के बीच में रख सकते हैं, अनंत व P के बीच। ये दो कंडीशन क्रिएट होती है जहां हम बिंब यानी कि ऑब्जेक्ट को रखेंगे इमेजेस बनाने के लिए। ठीक है, तो आप देखें यहां मैं पहले ले लेता हूं, हम पहले ले लेते हैं बिंब की स्थिति। बिंब की स्थिति, ठीक है, मैं क्या ले रहा हूं, बिंब की स्थिति अनंत, अनंत ले रहे हैं हम। ओके, ये देखिएगा आप, ये ऑब्जेक्ट को कहां रख लिया हमने, अनंत पर रख लिया। क्लियर है यहां तक? ऑब्जेक्ट को कहां रख लिया हमने, अनंत पर रख लिया। अब इसके बाद आप देखें, इनसे आने वाली प्रकाश की किरणें देखिएगा आप, इनसे आने वाली प्रकाश की किरणें जब उत्तल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है, तब ये क्या हो जाती है, अपसारित हो जाती है। क्या हो जाती है, अपसारित हो जाती है। पर हमें दर्पण के पीछे ये कहां मिलती हुई प्रतीत होती है, एफ बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। कहां मिलती हुई प्रतीत होती है, एफ बिंदु पर मिलती हुई हमें प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण से बनने वाला पहला प्रतिबिंब अनंत से इस प्रकार से बनता है। ओके, तो इसके इमेज की हमें स्थिति क्या प्राप्त होती है, देखिएगा आप, जो हमें प्रतिबिंब की स्थिति आप देखें तो प्राप्त होती है, कहां होती है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे एफ पर। क्लियर है यहां तक? इमेज हमें कहां मिली, इमेज की कंडीशन क्या है, दर्पण के पीछे एफ पर। फिर हम देखें इमेज का आकार, इमेज का आकार क्या रहेगा, फिर इमेज की प्रकृति, इमेज की प्रकृति, इमेज की प्रकृति क्या रहेगी। पहले आप इसका आकार देख लीजिए क्या होगा। देखिए आकार क्या होगा, अत्यंत छोटा, अत्यधिक
छोटा। ठीक है, प्रकृति क्या रहेगी, दर्पण के पीछे है। ठीक है, यानी कि आभासी वर्चुअल ठीक है, और सीधा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो वो होगा आपके, फिर हम सेकंड स्थिति की बात करते हैं उत्तल दर्पण में। तो आप देखेंगे इसमें बिंब की जो स्थिति है, यहां मैं लिखूं ऑब्जेक्ट की स्थिति, वो होगी आपके कहां पर, अनंत व पी के बीच, अनंत वहां पी के बीच। अब हम बना लेते हैं उत्तल दर्पण, उभरा हुआ भाग यानी कि अवतल दर्पण। ठीक है, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला सेंटर होगा P, ये वाला सेंटर होगा आपके प्रिंसिपल ऑफ फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र। ये तीन बिंदु हो गए आपके। अब हम देखें तो आपको ऑब्जेक्ट कहां रखना है, ये आपके अनंत वाला क्षेत्र है, हमें ऑब्जेक्ट रखना है अनंत व P के बीच में, अनंत व P के बीच में हमें ऑब्जेक्ट को रखना है। ठीक है, तो यहां आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहां आपको गोलीय दर्पण के नियम नंबर 1 और नियम नंबर 3 को फॉलो करना है 2 के स्थान पर। तो नियम नंबर फर्स्ट तो क्या कहता है आपके, मुख्य अक्ष के समानांतर होती हुई प्रकाश की किरणें ये क्या हो जाती है, अपसारित हो जाती है। ठीक है, फैल जाती है। उत्तल दर्पण का यही रोल होता है। फिर हम देखें तो ये किस स्थान पर मिलती हुई हमें प्रतीत होती है, F पर। क्लियर है। इसके बाद सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है जब आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिले तो वो वापस उसी दिशा में लौट जाती है। तो थर्ड लॉ क्या कहता है, हमें ऑब्जेक्ट से होते हुए कहां जाना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो देखिएगा आप, ये प्रकाश की किरण आई, ठीक है, यहां से होती हुई ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई निकल गई। तो आप देखिए ये दोनों कहां मिली है, किस बिंदु पर मिली है, ये P व F के बीच में। हमें इमेज कहां मिली है, P और F के बीच में। ये प्रतिबिंब बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वाला कौन सा, उत्तल दर्पण, यानी कि P और F के अनंत व P के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज की स्थिति क्या बनती है, इसलिए ये अलग से एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए आप इमेज कहां बनी है, P व F के बीच में, उत्तल दर्पण में है। ठीक है, तो हम सेकंड कंडीशन क्या लिखेंगे, इमेज की स्थिति। जो इमेज की स्थिति रहती है वो कहां रहेगी। फिर हम देखेंगे इमेज का आकार। ठीक है, इमेज का आकार, और डी हम देखते हैं इमेज की प्रकृति। यहां तक क्लियर है। तो ये हम बता देते हैं आपको क्या क्या होंगे। ऑब्जेक्ट को कहां रखा था, अनंत व P के बीच में। तब उत्तल दर्पण में इमेज की स्थिति क्या रह रही थी, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। ओके, दर्पण के पीछे कहां, P और F के बीच, P व F के बीच। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखें तो इमेज का आकार कैसा है, छोटा है, अत्यधिक छोटा नहीं है, छोटा है। नेक्स्ट हम देखें तो इमेज की प्रकृति क्या रहेगी, आभासी और सीधी, वर्चुअल और इरेक्ट, आभासी एवं सीधी। तो इसी के साथ ये आपके क्या होंगे, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब जो सिर्फ दो स्थितियों पर बनते हैं, एक तो अनंत पर और दूसरा अनंत व पोल के बीच में। ओके,
सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।